तो एसी सर्किट के पावर्स देख लेते हैं हम। तो पावर इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो हमने अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाना है एक कैपेसिटर, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमने ये कैपेसिटर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा के रखा है। अब वो कितना पावर कंजम्पशन करता है वो हमको निकालना है, एवरेज पावर को निकालना है। पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं, फिर एवरेज पावर निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिलता है, इसका कैपेसिटेंस ई है और इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई है। तो E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी होता है, जो हमने अप्लाइड ईएमएफ लगाया हुआ है। और हम ये जानते हैं कि जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया जाता है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो करंट आगे चलता है, करंट लीड करता है और ईएमएफ पीछे चलता है। मतलब इसके अंदर फेज ज्यादा रहता है और कितने का ज्यादा रहता है, पाई/2 रेडियन से ज्यादा रहता है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस करंट I जो है, I विल बी इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई/2। ये एडिशनल फेज आ गया इसके अंदर, इसलिए बोल रहे हैं हम कि करंट आगे चलता है। अब हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि P इज इक्वल टू E इनटू I। तो यहां पर हम E की वैल्यू और I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एग्जैक्टली जैसा हमने पिछले सर्किट में करे थे वही प्रोसेस यहां पर भी है। तो दिस इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी इनटू I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई/2। और आप जानते हैं कि sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। तो बजाय ये sin ओमेगा टी प्लस पाई/2 के, मैं सीधा सीधा उसकी जगह पे डाल देता हूं cos ऑफ ओमेगा टी, राइट। चलिए, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, P इक्वल्स टू, बोलिए E0 I0 को मैं बाजू बाजू लिख देता हूं, P इज इक्वल टू E0 I0, उसके बाद sin ओमेगा टी, और इसको मैं लिखता हूं cos ओमेगा टी, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा। तो इसलिए यहां पर आ गया cos ओमेगा टी। तो एवरेज पावर होता है, ये तो होगा इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर जो हम निकालते हैं, तो P एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय ईएमएफ on charges in one AC cycle divided by period of one AC cycle। ये है फॉर्मूला किसका, एवरेज पावर का, पीरियड ऑफ वन AC cycle। चारों डेरिवेशन में हमको यही फॉर्मूला यूज करना है, चारों डेरिवेशन, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर बीच में लिख देता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि ये P एवरेज पावर का फॉर्मूला है। एवरेज पावर का फॉर्मूला है वर्क डन बाय द ईएमएफ ऑन चार्जेस इन वन कंप्लीट AC साइकिल डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ वन AC साइकिल। चलो अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर जैसा हमने कल किया था वही करना है, सेम प्रोसेस है। तो इंटीग्रल ऑफ P dt, इंस्टेंटेनियस पावर है P फ्रॉम 0 टू t डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ वन AC साइकिल, बोल लेते हैं क्या लिखा है, ठीक है। अब यहां पर हम P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, E0 I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t ऑफ P की जगह हम डाल देंगे E0 I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी cos ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल। लेकिन E0 I0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन है, हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं। सो दिस इज इक्वल टू E0 I0 इंटीग्रेशन में कौन रह जाएगा, sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी इनटू cos ओमेगा टी। तो यहां dt भी आएगा, dt इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगाना पड़ता, cos ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाय कैपिटल T। और ये इंटीग्रेशन है बिटवीन 0 टू t। इतना लिख लीजिए, वैसे बाद में आपको फोटो निकालने का टाइम दे दूंगा। PAV एवरेज पावर, PAV। और सिर्फ P क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर। E क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। I क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। और एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क डन कौन कर रहा, तो अप्लाइड ईएमएफ कर रहा। कितने वक्त में ले रहे, तो एक कंप्लीट साइकिल, पूरी एक एसी साइकिल गई, तो उतने साइकिल में कितना वर्क डन हो रहा है, तो ये वर्क डन इधर न्यूमेरेटर में लिया जा रहा है, डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ वन एसी साइकिल। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वापस से वही फॉर्मूला जो मैंने कल भी आपको बोला था, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो देखिए पावर इनटू टाइम, ये पावर कौन सा ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, ये टाइम, और उसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं ओवर वन कंप्लीट एसी साइकिल फ्रॉम 0 टू t कैपिटल T। अब यहां पर आगे ये है, बट इंटीग्रेशन 0 टू t ऑफ sin ओमेगा t इनटू cos ओमेगा t dt इज 0। इसकी वैल्यू 0 होती है, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। तो इस वजह से therefore P एवरेज PAV इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन T इनटू 0। तो इस तरह से पूरा एवरेज पावर 0 हो जाएगा, ये 0 मल्टीप्लाइड बाय ये है।
तो इसलिए एवरेज पावर हो गया 0, therefore एवरेज पावर PAV इक्वल्स टू 0। तो इससे ये पता चला कि एवरेज पावर इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज 0। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। हम निकालेंगे पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। हमने अलग से रेजिस्टिव सर्किट में पावर निकाले, अलग से इंडक्टिव सर्किट में निकाले पावर, अभी कैपेसिटर सर्किट में निकाले। अब तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे, जो सीरीज एलसीआर सर्किट है उसमें पावर निकालेंगे। तो पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ये अगला पॉइंट है हमारा। पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो आपको मालूम है सीरीज एलसीआर सर्किट में मतलब हमने तीन कंपोनेंट सीरीज में जोड़े हुए हैं। तो ये तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो एक है इंडक्टर, तो इस तरह से हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहां पर हमने ले लिया इंडक्टर, इसके सीरीज में जोड़े कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और इसके सीरीज में जोड़े हमने एक रेजिस्टर। ये तीनों को हमने सीरीज में जोड़े, और जो है हमने इसको अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ इनको लगाया। ठीक है, थोड़ा मैं ये गैप छोटा ताकि मैं यहां पर आपको फेजर डायग्राम अंदर सर्किट में बता दूं। तो यहां पर आ गया ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो ये इंडक्टर L है, ये कैपेसिटर C है, ये रेजिस्टर R है, और हमने यहां पर अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा रखा है। E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन है। अब आप इसमें फेजर डायग्राम बता दो, और वो फेजर डायग्राम मैं यहां पर आपके सामने ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, इंडक्टर में क्या होता है? ईएमएफ आगे चलता है, करंट पीछे चलता है। तो हम इसका फेजर ऐसा बताते हैं। तो ये है EL और ये है IL। इधर कैपेसिटर में ईएमएफ पीछे चलता है, करंट आगे चलता है। तो यहां पर आप करंट बताते और यहां पर ईएमएफ मतलब EC। और रेजिस्टर में तो दोनों सेम फेज में रहते, दोनों सेम फेज में रहते, करंट भी और ईएमएफ। इस तरह से हमने फेज बताया। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ रहेगा E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। और हम जानते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस करंट रहेगा कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस से या तो आगे रहेगा या तो पीछे रहेगा, इसलिए हम प्लस माइनस साइन डाल देते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो लेंगे I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई। ये फाई जो है ये फेज डिफरेंस है, फाई जो है ये फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। तो फाइव इज द फेज डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं मैंने प्लस माइनस दोनों भी लिखा, मतलब आगे भी चल सकता हूं, नहीं पीछे भी चल सकता है, तीनों भी है। इन तीनों में रही सकती, कौन आगे जाता है? ये मैं आगे जाता है, करंट आगे जाता है, राइट? तो इनके वैल्यूज डिपेंड करते हैं, हम लोग रेजोनेंस में वगैरह में देख लिया, अभी उसकी चिंता नहीं करना है। चलो अब निकाल लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो P इज इक्वल टू क्या रहेगा इंस्टेंटेनियस पावर? P इज इक्वल टू E इनटू I। ठीक है, अब मेरे साथ लिख लो प्लीज, P इज इक्वल टू E इनटू I। चलो तो E की वैल्यू और I की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू E की वैल्यू E0 sin ओमेगा t इनटू I की वैल्यू I0 sin ओमेगा t प्लस माइनस 5। ठीक है, नाउ P इज इक्वल टू E0 I0, ये बाजू बाजू लिख दिया हमने, इनटू sin ओमेगा t इनटू sin ओमेगा t प्लस माइनस 5। कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? कुछ प्रॉब्लम है क्या? पूछ ले मेरे को नेक्स्ट, तब बताऊंगा सेलेक्ट। तो ठीक रहने देते ऐसे। चलो आगे चलें। अब मैं इसको एक्सपांड करूंगा, ये टर्म को मैं एक्सपांड करूंगा, सिर्फ इसको ही एक्सपांड करूंगा, दूसरा और क्या है? चलिए इसको हम एक्सपैंड करते हैं। तो P इज इक्वल टू P इक्वल्स टू
E0 I0 जैसे के वैसे ही P इज इक्वल टू E0 I0 sin ओमेगा टी को भी कुछ भी नहीं कर रहे, sin ओमेगा टी को भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसका एक्सपांशन कर रहे हैं, सिर्फ ये इतने टर्म था sin A प्लस B। तो sin A प्लस B क्या होता है, sin A cos B प्लस cos A sin B। ये फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करेंगे। तो यहां पर A का काम क्या कौन कर रहा है, ओमेगा टी। B का काम कौन कर रहा है, phi। तो मैं सिर्फ इतने को एक्सपांड करना, तो ये हो जाएगा sin A into cos B, sin A यानी ओमेगा टी into cos B, ये ब्रैकेट ले लेता हूं, into cos B यानी phi, cos phi। बीच में प्लस माइनस दोनों के लिए आपको हो जाता है ये, तो प्लस 3 का बैठे, मैं तो एक बैठने नहीं देता, 3 बैठ जा रहे हैं। आ गया जब आप दोनों में से हमको से आप आ गया ये रेहान आ गया थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। हाँ चल, प्लस माइनस sin A cos B into cos A यानी cos ओमेगा टी into sin B मतलब sin phi, ब्रैकेट क्लोज। तो वैसे मैंने क्या करा, इसको एक्सपांड करा sin A plus B के फॉर्मूले से, माइनस के लिए वही लागू होता। तो ये A है, A का काम कर रहा है इन्हें, और इन्हें काम कर रहा है B का। तो फॉर्मूला क्या कहता है, sin A into cos B, sin A into cos B प्लस माइनस एज इट इज cos A into sin B। ठीक है, एक्सपांड कर दिया मैंने। अब क्या करो, आप ब्रैकेट ओपन अप करो। तो ब्रैकेट ओपन अप करेंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा E0 I0। अब मुझे बोलो ये साइन इंटू साइन हो जाएगा, यस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, राइट, प्लस माइनस ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये है पी की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस पावर पी की वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे एवरेज पावर। एवरेज पावर जैसा हमने पिछले बारी जो फॉर्मूला दिए थे वही फॉर्मूला, P average is equal to work done by EMF on charges in one complete AC cycle divided by period of one AC cycle। एब्सोल्युटली यही फॉर्मूला, यही यहां तक तो सारी चीजें सेम रहेगी। चलिए तो अब मैं यहां लिख रहा हूं एवरेज पावर PAV is equal to फॉर्मूला क्या है बोलिए, वर्क डन बाय EMF इन ऑन चार्जेस पर हो रहा है वर्क डन, चार्जेस ऑन चार्जेस इन वन AC साइकिल डिवाइडेड बाय, पूरा डिवाइडेड बाय, इसको पूरा डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय बोलिए पीरियड ऑफ वन AC साइकिल, पीरियड ऑफ वन AC साइकिल। पूरा सिंपल फैक्टर है, कुछ नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे पावर सीरीज ऐसे ऐसे निकालो। चल नाउ दिस इज इक्वल टू, तो P average इज इक्वल टू क्या लिए थे, इंटीग्रल 0 to t ऑफ t dt डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ वन AC साइकिल ऐसा कैपिटल T, ये फॉर्मूला। अब आगे क्या करोगे आप, ये P की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, P हमने निकाल रखा है ये वाला, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t ऑफ, बोलिए क्या क्या है, E0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos phi प्लस माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू मतलब ये ब्रैकेट क्लोज टी ऑपरेटर लगाना खत्म, और डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी। और आई सिंपल इजी वाई से कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बाहर निकाल। अब मैं मोबाइल ये भी कर रहा कि ये टर्म्स को भी अलग अलग कर दे रहा हूं, उनके इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर दे रहा हूं। ये इतने का पूरे का इंटीग्रेशन है प्लस माइनस इतने का पूरे का इंटीग्रेशन सेपरेट कर। तो दिस इज इक्वल टू क्या बाहर निकाल ले रहा हूं मैं, E0 I0 को बाहर निकाल दे रहा हूं, ये डिवाइडेड बाय t, तो ऐसी चीज है, ये इतनी चीज को मैंने बाहर हटा दिया। अब यहां पर इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया। तो पहला इंटीग्रेशन किसका है मुझे बोलिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ, आप इसका बोलेंगे पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू cos phi, हमने ये इसमें साइन स्क्वायर ओके cos phi ये टर्म है dt, फिर प्लस माइनस दूसरा इंटीग्रेशन ये वाला, ये बचे हुए हिस्से का। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ कौन कौन बच रहा है इसमें, साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी साइन फाई dt। कुछ भी नहीं किया मैंने, टर्म्स अलग कर दिया बस, ये E0 I0 बाहर आ गया, ये t इसके साथ डिवीजन में, ठीक है। यहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, बढ़े आगे शायद, आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट, ये याद रखिए मुझे आगे आपको बोलना है। अब मैं क्या करता, ये cos phi भी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता, क्यों, क्योंकि वो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है।
तो बाहर निकाल हमेशा कांस्टेंट रहता है इसको, और इधर से ये sin फाई भी निकाल दूंगा, ये भी फाई से रिलेटेड है ना, इन दोनों को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूं। चलो अब बोलिए मुझे, पी एवरेज इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 टू t, और किसको बाहर निकाल लेना, मैं पहले बाहर निकाल लेता हूं, cos फाई को बाहर निकाल, cos फाई को मैंने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में कौन रह गया, तो आप करेंगे सर 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t dt रह गया सर, देखिए sin स्क्वायर ओमेगा t dt, क्योंकि cos फाई को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब इधर में भी sin फाई को बाहर निकाल ले, तो अंदर क्या बचा, sin ओमेगा t cos ओमेगा। चलो प्लस माइनस किसको बाहर निकाला मैंने, sin फाई को, sin फाई बाहर, इंटीग्रल में कौन रहेगा फिर, sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। ये स्टेप देख लीजिए आप, इस स्टेप में क्या किया मैंने, फाई वाले टर्म को बाहर निकाला क्योंकि उन्हें कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसमें कुछ डिफिकल्टी किसी को, इसमें किसी को डिफिकल्टी कुछ, चलिए आगे बढ़े। अब हमने पिछली बार देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt ये होता है t/2, रेजिस्टिव सर्किट में पढ़े हुए हमने, रेजिस्टिव सर्किट में। अब आप बोलिएगा बट इंटीग्रल 0 टू t ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t dt इज इक्वल टू t/2, सब लिमिट बोल रखी है, सब इंटीग्रेशन करके सब रखिए, तो उसकी वैल्यू क्या आती है t/2। ओके चल एक मिनट, मैं ये 2 क्यों लिखा, 2 नहीं आना चाहिए, t आना चाहिए ना उसके जगह, आप बोले भी नहीं मुझे, ये देखो ना t है ना, 2 नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा फिर, चल। और अभी जस्ट कैपेसिटिव सर्किट में पढ़े कि ये इंटीग्रेशन तो 0 होता है, जस्ट देख अभी कैपेसिटिव सर्किट में, देखो याद रखो, इंटीग्रल sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt, मैं आपको बताता हूं कैपेसिटिव सर्किट। ये देखिए इंटीग्रल 0 टू t sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt इज इक्वल टू 0, राइट। तो दूसरा आप क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेशन 0 टू t ऑफ sin ओमेगा t cos ओमेगा t इज 0, sin ओमेगा t cos ओमेगा t dt ये होता है 0। अब ये वैल्यूज ऊपर डाल देंगे, राइट, ये वैल्यूज अगर ऊपर डाल दिए तो p एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p एवरेज इज इक्वल टू, बोलिए अब, E0 I0 अपॉन t, लेकिन अभी cos फाई है इधर, ये cos फाई, हाँ इसका बोलिए t/2। मैं थोड़ा इसको एहतियातन ब्रैकेट में रखता हूं, काम की चीज है, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट बरकरार है अभी तो बरकरार है, इनटू क्या करूं, t/2, राइट। फिर उसके बाद प्लस माइनस 0, इसकी वजह से रहेगा, भले ही sin फाई है यहाँ पे, लेकिन sin फाई तो 0 क्यों हो जाएगा, कि अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा देंगे, नो प्रॉब्लम। आप बोलेंगे कि नहीं सर आप जो है ना वो sin फाई के साथ लो, मैं ये पूरे स्टेप को ही चेंज कर देता, आपका डाउट नहीं रहे। ये स्टेप को क्या करता है, सबका इंटीग्रेशन, सबकी सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू अलग अलग बताता। चल p एवरेज इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन t, ये ब्रैकेट cos फाई की जगह पे cos फाई, उसको कुछ भी नहीं कर रहे, अब ये इंटीग्रल की वैल्यू डाल रहे, तो ये वैल्यू क्या आ रही भाई साहब, t/2 प्लस माइनस sin फाई की जगह पे sin फाई, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही, 0। ठीक है, तो आपको ये पूरा शून्य हो जाएगा। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, E0 I0 अपॉन t इंटू cos फाई इंटू t/2 प्लस माइनस 0, फिर दिस इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन t इंटू, ये t/2 पहले लिख सकता मैं, इंटू cos फाई, ये शून्य से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई चीज ऐसी डाउटफुल लग रही हो तो आप मुझे रुका सकते हो। टी को कैंसिल कर दो, राइट। सो पी एवरेज इज इक्वल टू, नाउ पी एवरेज इज इक्वल टू, बोलिए प्लीज, इज इक्वल टू E0 I0 अपॉन 2 इंटू cos फाई। अभी 2 को जो है √2 इंटू √2 लिखिए, जो हमने पहले भी करी। सो दिस इज इक्वल टू E0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2 इंटू cos फाई। E0 अपॉन √2 रहता है ERMS और I0 अपॉन √2 होता है IRMS। तो दिस इज इक्वल टू ERMS इंटू, ये भूल जाते अपन क्या है, इनटू है क्या प्लस है, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम ऐसा डॉट डाल दिया, डॉट का मतलब क्या है भाई साहब, जरा जरा मल्टीप्लिकेशन, IRMS इनटू cos फाई, ये आ गया हमारे पी एवरेज का फॉर्मूला इन सीरीज एलसीआर सर्किट। इसको अच्छी तरह से बॉक्स में बिठा दीजिए, बॉक्स में बिठा दीजिए, ये फॉर्मूला है।
अभी जो cos phi है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर. cos phi is called power factor. Power factor. ठीक है. अब सिर्फ मैंने आपको यहां तक लाया. अब ये पी एवरेज को ये नाम ट्रू पावर ये भी लिख दीजिए. पी एवरेज एवरेज पावर यानी कि पीएवी को कहते हैं ट्रू पावर. इज कॉल्ड ट्रू पावर. इसके बाद ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस इसको बोलते हैं एपरेंट पावर. ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस ये लिखिए. ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस दिस इज कॉल्ड एज एपरेंट पावर. ये भी फॉर्मूला है. न्यूमेरिकल में अगर पूछ लिया तो पूछ सकता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, इसलिए इसको फॉर्मूले के तौर पे बॉक्स में डाल दीजिए. एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या है? एपरेंट पावर इज इक्वल टू ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस. अब मुझे बोलो ये पूरे फॉर्मूले का वर्ड्स में कैसा लिखेंगे? तो आप बोलेंगे सर आपने पी एवरेज को क्या नाम दिया है? ट्रू पावर. तो पी एवरेज यानी क्या है? ट्रू पावर इज इक्वल टू ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस क्या है? एपरेंट पावर इंटू कॉस फाई क्या है? पावर फैक्टर. इन सबको अगर मिला लिया हमने तो अपना एक बड़ा फॉर्मूला जो बनता है वो फॉर्मूला हम लिख लेंगे. क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ट्रू पावर. मैं नया स्लाइड पे लिख देता. अच्छा, ट्रू पावर इज इक्वल टू बोलिए एपरेंट पावर. ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस एपरेंट पावर राइट. इंटू वो कॉस फाई था वो क्या है? पावर फैक्टर इंटू पावर फैक्टर. एमसीक्यू के लिए भी ये फॉर्मूला चलेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी ये फॉर्मूला चलेगा. ये हमारा फॉर्मूला है एलसीआर सर्किट के लिए. तो अपन पावर फैक्टर के बारे में कल डिस्कस करेंगे. कल पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका और इक्वेशन. वैसे इस पर से भी फॉर्मूला बन जाता. मुझे बोलो पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला बन रहा है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू बोलिए पावर फैक्टर इज इक्वल टू नहीं ट्रू पावर अपॉन एपरेंट. ये डिवीजन में जाएगा तो वो हो जाएगा ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर. ये भी फॉर्मूला है पावर फैक्टर. तो इसको भी फॉर्मूले के तौर पे बॉक्स में डाल दीजिए. सिंबल में क्या लिखेंगे? इसको सिंबल में लिखेंगे cos phi is equal to ट्रू पावर क्या रहता है? एवरेज पावर PAV अपॉन एपरेंट पावर क्या रहता है? ERMS इनटू IRMS. तो ये भी फार्मूले के तौर पर रखिए. तो इंशाल्लाह कल पावर फैक्टर के बारे में वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. यहां भी विल स्टॉप. देखिए तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से